गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। जैन पाव भाजी बना रहा हूँ आज। चैत्र नवरात्र भी चल रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों के जैन पाव भाजी वाले रिक्वेस्ट भी आए हुए थे, तो मैं सोचा कि नो अनियन नो गार्लिक भी रेसिपी हो जाएगी और साथ में जैन पाव भाजी की भी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। तो कोई भी रूट वेजिटेबल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, प्याज, लहसुन, बीटरूट, गाजर, आलू भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ये रेसिपी में प्रॉपर जैन रेसिपी बना रहा हूँ और एकदम परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट कलर और एकदम डिलीशियस स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनेगी। मेरी दूसरी वाली पाव भाजी की तो रेसिपी आप सब बहुत पसंद करते ही हैं, तो जैन वाली भी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस पाव भाजी के लिए मैं होममेड पाव भाजी मसाला बनाने वाला हूँ, वो भी जैन वाला। तो उसकी पहले तैयारी कर लेते हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। पैन एक बार आपका गर्म हो जाए तो मसाले भुनने से पहले आंच को एकदम धीमी कर लीजिए। अब इसके अंदर 5 टेबलस्पून साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून जीरा, 20 से 22 लौंग, 4 से 5 चक्री फूल यानी स्टार एनीस, 5 से 6 बड़ी इलायची, 3 से 4 इंच दालचीनी, 4 से 5 तेज पत्ते, 3 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 20 से 25 कश्मीरी लाल मिर्च। ये सारे मसाले डालकर एकदम हल्के आंच पर आराम से मसालों को भून लीजिए। मसालों की हल्की सी फ्रेग्रेंस आ जानी चाहिए और मसाले हल्के से क्रिस्प हो जाने चाहिए। बस इतना ही आपको मसालों को भूनना है, मसालों को जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। तो मसालों को अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इन्हें मैं एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद मसालों को आपको अच्छे से ठंडा कर लेना। एक बार आपके मसाले ठंडे हो जाएं तो इन मसालों को एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दीजिए। साथ ही में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून आमचूर का पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक। अब इन मसालों को एक साथ अच्छे से पीस लीजिए जब तक कि इनका एक फाइन पाउडर नहीं बन जाए। ध्यान दीजिए, मसाले पीसते टाइम मिक्सर को बंद चालू कीजिए, यानी कि पल्स मोड यूज़ कीजिए। इससे आपका जो मसाला है वो ऑयल नहीं छोड़ेगा और एकदम परफेक्ट आपका मसाले का पाउडर बन जाएगा। अब मैंने सारे मसालों को अच्छे से एक साथ पीस लिया है और इस तरीके का आपका मसाला दिखेगा और हमारा डिलीशियस होममेड पाव भाजी मसाला रेडी हो गया। आप इस मसाले को एक एयरटाइट कंटेनर में आराम से 2 से 3 महीनों के लिए स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पाव भाजी मसाला घर पर इजीली बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ये वाली पाव भाजी मसाले से। अब एक्चुअल पाव भाजी जो स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी होती है उसमें एक बहुत ही डोमिनेंट फ्लेवर होता है लहसुन का, गार्लिक का। अब गार्लिक तो हम यूज़ नहीं कर सकते जैन पाव भाजी में, तो इसका फ्लेवर रेप्लिकेट करने के लिए हींग का पानी बना रहा हूँ। ये हींग के पानी से हल्का फुल्का वो गार्लिक वाला फ्लेवर आ जाएगा। सेम टू सेम तो नहीं आएगा पर काफ़ी सिमिलर फ्लेवर आ जाता है वो गार्लिक वाला। तो हींग का पानी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 50 से 100 ml पानी के अंदर 1 टीस्पून हींग को मिला रहा हूँ। हींग को अच्छे से आप एक बॉटल में या बर्नी में डालकर अच्छे से पानी से मिला लीजिए कि पानी में सारा हींग का फ्लेवर आ जाए। और इस हींग के पानी को हम गार्लिक के पानी, जो लहसुन का पानी मैं यूजुअल अपनी रेसिपी में बनाता हूँ, उसके बदले हम यूज़ करेंगे। तो पाव भाजी का मसाला और हींग का पानी हमने तैयार कर लिया है। अब घर पर अगर आप पाव भाजी बना रहे हैं और आपको एकदम स्ट्रीट स्टाइल रिजल्ट चाहिए तो तैयारी जो है आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। पाव भाजी की बहुत सिंपल प्रेपरेशन है, कोई स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं है, पर इस तरीके से अगर आप प्रेप कर लेंगे तो आपकी पाव भाजी बहुत अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 3 चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं, टमाटर काटे हुए हैं, साथ में कैप्सिकम काटी हुई और हरा धनिया काटा हुआ है। तो ये 3 चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं, इन्हें हमें बॉईल नहीं करना है, ये एज इट इज़ कच्चे हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 3 उबली हुई सब्जियाँ हैं। सबसे पहले तो आलू के रिप्लेसमेंट के लिए मैं कच्चे केले यूज़ कर रहा हूँ। तो कच्चे केले जिसको प्लांटेन कहते हैं वो आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे। बस उसके टॉप्स काट लीजिए, बीच में से कट मार लीजिए और 10 से 15 मिनट में ईजिली बॉईल हो जाते हैं। नमक डालकर इसको बॉईल कर लीजिए। एक बार बॉईल कर लेंगे तो आप इनका छिलका ईजिली निकाल पाओगे। तो छिलका इस तरीके से निकाल कर आप मैश कर लीजिए। बॉइल्ड पटेटोज़ के बदले आप इन कच्चे केलों को यूज़ कर सकते हैं। इक्वल क्वांटिटी होती है, जैसे आप नॉर्मल पाव भाजी में 1 आलू यूज़ करेंगे तो 1 केला आपको यूज़ करना है। इस तरीके की प्रोपोर्शन है, आप रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही में मेरे पास गोभी और मटर भी मैंने बॉईल की हुई है। गोभी और मटर को आपको अलग से खुले पानी में ही बॉईल करना है। कोशिश कीजिए कुकर में मत बॉईल कीजिए, काफ़ी स्मेल छोड़ देती है गोभी और वो पाव भाजी की स्मेल को बिगाड़ देती है। तो गोभी और मटर को अलग से बॉईल कर लीजिए। साथ ही में मेरे पास 2 मिर्चों की पेस्ट है। यहाँ पर एक कश्मीरी लाल मिर्च पेस्ट है। मैंने 10 से 12 कश्मीरी मिर्चियों को डिसीड करके आधे घंटे के लिए गर्म पानी में सोक करके पानी के साथ इसकी एक पेस्ट बना ली है। इससे हमारी पाव भाजी को एकदम वो लाल वाला रंग मिलेगा। और दूसरी जो पेस्ट है ये हरी मिर्ची की पेस्ट है। इससे हमारी पाव भाजी को तीखापन मिलेगा। साथ ही में कुछ मसाले हैं
और ऑफ कोर्स बटर के बिना तो पाव भाजी बन नहीं सकती, तो बटर है। तो इसी तरीके से सारा प्रेप आप कर लीजिए। एक बार आपने प्रेप कर लिया तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी पाव भाजी ईजिली बनाने के लिए। जितनी भी क्वांटिटीज़ में यूज़ करने वाला हूँ इस रेसिपी में, वो मैं आपको पकाते समय क्वांटिटीज़ बता दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी जैन वाली कैसे बनाते हैं घर पे, वो देख लेते हैं। तो एक गरम तवे के ऊपर 2 टेबलस्पून मक्खन और 1 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा और 1 मीडियम साइज के कैप्सिकम चॉप करके ऐड कर दीजिए। कैप्सिकम को सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको हाई फ्लेम पर पकाना है। तो कैप्सिकम को 1 मिनट पकाने के बाद इसमें 4 से 5 चॉप किए हुए टमाटर, 1/3 कप उबले हुए हरे मटर, आधा कप उबली हुई गोभी, 4 उबले हुए केले, 2 से 3 हरी मिर्चों की पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला हमारा होममेड वाला, टेस्ट के हिसाब से नमक, एक छोटी मुट्ठी भर ताज़ा धनिया, 2 से 3 टेबलस्पून हींग का पानी डाल रहा हूँ, आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको बाद में, और कश्मीरी लाल मिर्च पेस्ट जितनी मैंने बनाई थी उसकी 60 to 70% ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 6 से 7 मिर्चियों की पेस्ट इस स्टेज पर मैं ऐड कर रहा हूँ। अब सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला लीजिए। तो स्टर करना है आपको अच्छे से हर एक चीज़ को मिला लेना है। तो आपने एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद अभी आपको पाव भाजी की मैशिंग शुरू करनी है। मैशिंग जो है, मैं एक पोटैटो मैशर यूज़ करके मैश कर रहा हूँ पाव भाजी को। पाव भाजी को अच्छे से आपको बिना पानी ऐड किए ही पहले स्टेज पर मैश करना है। और अच्छे से मैश करने के लिए यहाँ पर मेरे पास तो एक तवा है। अगर आप तवे पर नहीं पका रहे हैं तो कढ़ाई मत यूज़ करना। कढ़ाई का बॉटम जो है वो राउंड होता है। एक फ्लैट बॉटम वेसल आप ले लीजिए, जैसे कि एक फ्राई पैन या टोप ले लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी मैश करने में। तो आप देख सकते हो मैंने ड्राई ही इसको बिना पानी ऐड किए एक बार अच्छे से मैश कर लिया। अब इस स्टेज पर एकदम स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी हमें बनानी है, तो इसमें गर्म पानी ऐड करना है। तो गर्म पानी मैंने ऐड कर दिया है और फिर से मैं इसको मैश करना शुरू कर रहा हूँ। अब घर की पाव भाजी और बाहर की पाव भाजी में टेक्सचर डिफरेंस काफ़ी बार होता है। घर की पाव भाजी बहुत थिक होती है, तो बाहर क्या करते हैं, इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करते हैं और इसको मैश करते रखते हैं जब तक कि एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाए। तो घर पर भी आपको ऐसे करना है, 2 से 3 बार इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से गर्म पानी ऐड कीजिए और मैश करते रहिए जब तक कि आपको राइट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती है। राइट कंसिस्टेंसी में कुछ पॉइंट्स हैं, एक तो बहुत पतली या बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी एकदम पेस्ट नहीं बना देना है, मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाजी इसमें है ही नहीं, और इसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी भाजियाँ बहुत खड़ी रह गई हैं। तो एकदम मीडियम टेक्सचर में आपकी भाजियाँ मैश होनी चाहिए, और इसकी जो लिक्विडीनेस है वो भी ज़्यादा थिक या ज़्यादा पतली नहीं, एकदम मीडियम होनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए और 2 से 3 बार इसमें पानी ऐड करके अच्छे से मैश कर लीजिए। तो अभी आप देख सकते हो मैंने 6-7 मिनट तक इसको अच्छे से मैश किया है और 2 से 3 बार इसमें मैंने पानी डाला है, और अभी हमारी जो पाव भाजी का टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट हो गया है। आप देख सकते हो ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, ज़्यादा पतली नहीं है, हल्की हल्की वो भाजी का टेक्सचर भी रह गया, एकदम पेस्ट नहीं बनी है। इसी कंसिस्टेंसी की आपकी पाव भाजी होनी चाहिए। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इस पाव भाजी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए एक तड़का तैयार कर रहा हूँ। एक गरम पैन के अंदर 1 टेबलस्पून बटर, 1 चुटकी भर ज़ीरा, 1 बड़ी चुटकी पाव भाजी मसाले की, 1 बड़ी चुटकी गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 3 से 4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च की पेस्ट, यानी कि 3 से 4 मिर्चियों की पेस्ट यहाँ पर ऐड करके आप फटाफट से स्टर कर लीजिए। बस 1 मिनट तक आपको पकाना है। जैसे ही आपका तड़का पक जाए इसको अपनी भाजी के अंदर ऐड कर दीजिए। तड़का ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से एक बार पाव भाजी को तड़के के साथ मिक्स कर लीजिए। मैंने अच्छे से तड़के को मिला लिया है भाजी के अंदर। इस स्टेज पर भाजी को चख लीजिए और टेस्ट कर लीजिए कि इसमें नमक मिर्ची कुछ एडजस्ट करनी है तो नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो नमक मैंने ऐड कर दिया है। नमक के साथ साथ आधे नींबू का रस ऐड कर रहा हूँ, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मक्खन, जितना आप पसंद करते हैं उतना मक्खन ऐड कर दीजिए। अब अच्छे से इन सारी चीज़ों को स्टर कर लीजिए। अब फिनिश करने के लिए इसमें थोड़ा सा ऊपर से फिर से ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए और हमारी जैन पाव भाजी एकदम स्ट्रीट स्टाइल रेडी हो गई है। अब साथ ही में पाव भी सेक लेते हैं। पाव को बीच में से काट लीजिए। अब एक गरम तवे पर थोड़ा सा मक्खन डालिए। मक्खन के साथ थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पेस्ट और एक चुटकी भर ताज़ा कटा हुआ धनिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पाव को अभी बटर से कोट कर लीजिए और हल्का सा गरम कर लीजिए और हमारा पाव भाजी वाला मस्का पाव रेडी हो गया। हमारी जैन पाव भाजी रेडी हो गई है, साथ में पाव भी गरम कर लिया है।
साथ ही में थोड़ी सी काकड़ी, टमाटर, हल्का सा नींबू आप सर्व कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। लेट्स प्लेट आवर जैन पाव भाजी YFL स्टाइल। तो हमारी जैन पाव भाजी बहुत ही डिलिशियस बनी है, एकदम टेस्टी बनी है। कलर भी एकदम परफेक्ट आया है, लाल वाला, बिना कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ किए, और टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट आया है। तो इसी तरीके से जैन पाव भाजी घर पर बना सकते हो। अगर आपके घर पे आलू खाते हैं तो आलू भी डाल सकते हो। जिस हिसाब से आपको इसको मैनिपुलेट करना है इस रेसिपी को कर सकते हो। कोई चीज़ें इसमें से भी नहीं खाते हो तो अवॉइड कर सकते हो। और अगर नॉर्मल पाव भाजी खाते हो और पहले मेरी पाव भाजी की रेसिपी आपने देखी नहीं हुई है तो वो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा वो वाली पाव भाजी खाने में भी। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू like this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Jain Pav Bhaji recipe at your home. Cheers.